Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Brahman. रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और ऑड वन आउट, या फिर हिंदी में इसे वर्गीकरण या विषम छाटिए बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न और इसके जो टाइप्स हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। देखिए, इस टॉपिक में बेसिकली जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप में क्वेश्चन कौन से रहेंगे। देखिए, एक रहेगा वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, आपको बेसिकली क्या है, 4 ऑप्शन देगा ABCD, और उन 4 ऑप्शंस में 4 वर्ड होंगे, और उन 4 वर्ड में 3 क्या है वो किसी प्रकार से आपस में सिमिलर होंगे, है ना। उनमें कोई ग्रुपिंग होगी, कोई ग्रुप, कोई समूह बनाते होंगे। ठीक है, एक उसमें अलग रहेगा, ओड रहेगा, उसे आप वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में रहेगा वर्ड बेस्ड। टाइप सेकंड जो रहेगा अल्फ़ाबेट बेस्ड रहता है। ठीक है, उसमें सेम है, वही 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, और 3 ऑप्शन उन 4 में से किसी प्रकार से कोई एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग रहेगी वो ग्रुपिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। तो जब वो आएगा टाइप तो उसकी बात करेंगे, अभी आप बस इतने से समझ लीजिए। और टाइप 3 जो रहेगा वो रहेगा नंबर बेस्ड। ठीक है, नंबर बेस्ड में सेम वही 4 ऑप्शन में 3 में चारों में आपको नंबर्स होंगे, और उन 4 में 3 जो हैं, 3 जो ऑप्शन रहेंगे वो किसी प्रकार से कॉमन होंगे, और चौथा जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट जो हम आज करने वाले हैं वो अल्फ़ाबेट बेस्ड है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या रहेगा कि लास्ट जो 3 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सारे के सारे ले लिए हैं, और कुछ अपनी तरफ से इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसमें। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, और वीडियो को आप आराम से अच्छे से ध्यान से देखें, फ्री होके देखें, है ना, एकदम से ऐसे नहीं एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसमें ट्रिक्स कम और आपकी कॉमन सेंस ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप जब बिल्कुल फ्री हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से टाइम दे सकते हैं, तो उसी टाइम इन चीज़ों को करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सेंस आपकी और आपकी जो GS है वो, और ये समझिए कि ये टॉपिक में इस टॉपिक में क्लासिफिकेशन में कि टाइप फर्स्ट में आपकी कॉमन सेंस प्लस आपकी एनालिटिकल पावर प्लस आपकी जितना भी GS से रिलेटेड है ना, GS जनरल स्टडी, मैं हर एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, कोई भी, है ना, तो किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो आप आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैंने बोला कि हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन, और इसका हम टाइप फर्स्ट करेंगे जो रहेगा अल्फ़ाबेट बेस्ड। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना इसके शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एचटेट में पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा ही था कुछ, तो पर ये एचटेट का ही क्वेश्चन है ना। तो फोकस करें और एक बार क्वेश्चन को बना के देखें क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, 4 वर्ड दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, 4 वर्ड दिख रहे होंगे, इन 4 में से 3 क्या है, किसी प्रकार से कोई ग्रुप बना रहे हैं, कोई समूह बना रहे हैं, और एक जो है वो अलग रहेगा। तो एक बार इनको एक बार सोच के देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, पिस्तौल, तलवार, गन, राइफल। ठीक है, देखिए मैं कर लेते हैं। पिस्तौल, गन और राइफल क्या है कि इनसे आप फायर कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि क्या है, इनसे आप क्या है फायर कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं। ठीक है, तलवार को आप हाथ में लेके आप फाइट करोगे। ठीक है, हाथ में लेके, या समझे कि क्लोज कॉम्बैट जो होता है ना, नज़दीक की जो लड़ाई होती है, ये उसमें इस्तेमाल की जाती है। पिस्तौल, गन और ये राइफल जो है वो दूरी से कोई लड़ाई लड़नी होती है तो ये उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्वॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फोकस करिए। नेक्स्ट है लेख, कहानी, कविता और उपन्यास। ठीक है, तो इस पे एक बार फोकस करिए और एक बार सोचें कि क्या होगा। वीडियो को एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, लेख, कहानी, कविता और उपन्यास। ठीक है ना,
तो आप जब ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको जो 4 वर्ड दिख रहे हैं, तो इनमें 3 आपको किसी ग्रुप आपको एक ग्रुप बनाना है 3 का, और एक आपको अलग छांटना है। तो लेख, कहानी, कविता और उपन्यास, है ना, इन 4 में आपको क्या दिख रहा है? लेख क्या है? आप लिखते हैं, ठीक है, लिखने के सेंस में इसको बोला जाता है। कहानी क्या है? वही सेम लिखने का सेंस है। कविता क्या है? ये एक गाने के सेंस में लिखी जाती है ना। पोएम क्या है? एक आपको सिंगिंग के सेंस में, कि इसको भाई गा सकते हैं, गा के कह सकते हैं, ठीक है ना। पर लेख को, कहानी को, उपन्यास को क्या है, आप गाने के सेंस में नहीं, इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये पढ़ने के सेंस में यूज़ किए जाते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि लेख, कहानी और उपन्यास क्या है? एक ग्रुप है, और कविता जो है, पोएम जो है, वो इनसे डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, लिखा कविता को भी जाता है, पर इनको आप जब पढ़ने की बात करोगे तो इनको पढ़ेंगे आप, है ना, नोवेल को, आर्टिकल को, स्टोरी को। पर पोएम क्या है? इसको गाने के सेंस में आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, और कोई एक लॉजिक आपको ढूंढना है, एक वैलिड लॉजिक, है ना, एक ऐसा लॉजिक जो 3 को एक ग्रुप में लेके चला जाए और एक को अलग छोड़ दे, ठीक है। तो यही अप्रोच रहेगी, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे फोकस करें। सारंगी, वीणा, गिटार, बांसुरी, है ना, वायलिन, हार्प और गिटार, फ्लूट। तो फोकस करो, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से दिमाग लगाओ। देखिए, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप अपना खुद का कोई आंसर पक्का एक करके चलें, और फिर मैच करें कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अभी हमने ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी एच टेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सारंगी, वीणा, गिटार और बांसुरी, है ना। आप फोकस करोगे, सारंगी क्या है? हाथ से बजाई जाती है, ठीक है। सारंगी क्या है? हाथ से बजाए जाते हैं ना, उसमें वो तार से बने रहते हैं उसके अंदर। वीणा सेम है, माँ सरस्वती जो लेके रहती हैं, विद्या की देवी। गिटार सेम वही है। बांसुरी क्या है? आपको उसको आप फूंक मार के ना, मुंह में देके आप उसको बजाते हो, ठीक है, इसको यूज करते हो, है ना। तो ये क्या है? इन सबको, इनमें क्या है? तार लगे रहते हैं, और उससे आप उसको बजाते हो, उसको आप यूज करते हो। और फ्लूट के केस में ऐसा नहीं होता है, बांसुरी के केस में ऐसा नहीं होता है, आप उसको फूंक मार के इसको बजाया जाता है। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे फोकस करें। मेजर, कर्नल, एडमिरल और ब्रिगेडियर, ठीक है। तो फोकस करो, इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है, ठीक है। 3 को अलग करने की कोशिश करें, अगर आप कर पाए तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। और फ्री के नंबर है ना। मेजर, कर्नल, एडमिरल और ब्रिगेडियर। फोकस करो। मेजर आर्मी में होता है, कर्नल भी आर्मी में होता है, एडमिरल ये कहाँ होता है? नेवी में। और ब्रिगेडियर कहाँ होता है? ये भी आर्मी में होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आंसर क्या रहेगा? एडमिरल, ठीक है, क्योंकि मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर ये क्या है? तीनों आर्मी के रैंक है, और एडमिरल क्या है? नेवी का, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पब्लिशर, मैगजीन, न्यूज़पेपर और बुक, ठीक है। फोकस करो, पब्लिशर, मैगजीन, न्यूज़पेपर और बुक, ठीक है। देखो, पत्रिका क्या है? प्रकाशक क्या है? भाई कोई एडिटर होता है जो किसी मैगजीन को, या किसी न्यूज़पेपर को, या किसी बुक को, या कोई और आप कुछ भी पब्लिश करने वाला, है ना। प्रकाशक कौन होता है? पब्लिश करने वाला, छापने वाला, ठीक है। तो किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है? पत्रिका क्या है? भाई एक कोई मैगजीन है, जैसे छपी हुई। समाचार पत्र सेम वही है, पुस्तक वही सेम है। बुक से या किसी छपी हुई सामग्री से ना, किसी रिटर्न किसी सामग्री की बात कर रहा है वो। तो प्रकाशक इसमें क्या है? अलग हो जाएगा। और ये 3 क्या है? आपस में ग्रुप बना रही है। ये 3 क्या है? आपस में ग्रुप बना रही है, और प्रकाशक क्या है? इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे फोकस करिए और देखिए, बताइए क्या समझ पा रहे हो आप। फोन, निम्फ, सिग्नेट और ग्रंट, ये मेरे ख्याल से अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं, ये उनमें सबसे मुश्किल है, ठीक है। तो फोकस करो, और यहाँ पर आपका क्या है? आपकी नॉलेज आपके काम आएगी। अब तक क्या था? कॉमन सेंस की ज़्यादातर बातें हो रही थी, अभी आपने कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर आपकी क्या है? नॉलेज आपके काम आएगी। तो फोकस करें, आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या इसमें आप कर पा रहे हैं। देखिए, फ़ोन क्या होता है? अगर किसी को आइडिया है तो बताइए, सोचिए अपने मन में। फ़ोन होता है, हिरन के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। फ़ोन क्या, ये क्या होता है? हिरन का बच्चा, ठीक है, मृग का बच्चा।
और निम्फ क्या होता है? ये तिलचट्टे का बच्चा होता है ना। तिलचट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तिलचट्टे का बच्चा होता है निम्फ, ओके। और सिग्नेट क्या होता है? हंस का बच्चा, ठीक है, हंस का। और ग्रंट क्या होता है? ग्रंट होता है ऊंट होता है ना, कैमल हमारा, तो उस वो एक आवाज़ निकालता है, ठीक है, वो एक आवाज़ निकालता है और वो जो आवाज़ निकालता है ना उसको ग्रंट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रंट। तो ये बेसिकली क्या है? तीनों क्या है? बच्चे हैं, ठीक है, किसी जीव के। पर ग्रंट क्या है? एक साउंड है, एक वॉइस है जो क्या है? कैमल के द्वारा, ऊँट के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा? ग्रंट, ओके। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपकी नॉलेज आपके काम आएगी, ठीक है। पैसो, रियाल, ओस्लो और बात, ठीक है। फोकस करें और आंसर करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए फोकस करें, पैसो, रियाल, बात और ओस्लो, है ना। देखिए अगर जीएस आपकी ठीक ठाक है तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। देखिए मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, इसका आंसर रहेगा ओस्लो, ठीक है। ओस्लो कैसे रहेगा? आप वहाँ फोकस करें। देखिए ओस्लो क्या है? प्लेस का नाम है, ठीक है, प्लेस का। और ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? करेंसी, ठीक है। अब आपकी मेहनत ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या है, करेंसी कहाँ की है। क्योंकि देखिए अभी उसने ऐसे क्वेश्चन को पूछा है तो हो सकता है जीएस वाले पार्ट में आपसे पूछ ले कि रियाल या पैसो या ये बात जो है ये कहाँ की करेंसी है। या फिर ओस्लो के बारे में आपसे डिटेल में पूछ सकता है। ओस्लो क्या है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पैसो साउथ अमेरिकन्स जो कंट्री है ना, उनकी कई सारी कंट्रीज की ये क्या है? करेंसी है, पैसो, ठीक है। पैसो की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, तो इन कंट्रीज की क्या है जो करेंसी है वो क्या है? पैसो है। और बात जो है वो थाईलैंड की है, ठीक है। और रियाल जो है वो सऊदी की है, ठीक है। तो ये तीन करेंसी तो मैंने क्लियर कर दी। अब आपका जो रहेगा, समझो होमवर्क समझ लो इसको, आप कैसे भी समझ लो कि जैसे सऊदी है तो उसके आप कैपिटल वगैरह देख सकते हो, उसका जो किंग है उसके बाद उसका नाम जान सकते हो। बात जो है इसके केस में भी यही है, पैसों के केस में भी यही है। जैसे मैक्सिको है तो थोड़ा उसके बारे में जान सकते हो, अर्जेंटीना के बारे में जान सकते हो। अर्जेंटीना का एक फुटबॉल का प्लेयर रहा है बहुत ज़्यादा फेमस, तो वो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो वो ये सब चीज़ें ना क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर भी ऐसे ही सोचता है, ठीक है। आप अगर ऐसे थोड़ा सोचोगे तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा और तैयारी थोड़ा बेटर कर पाओगे। और देखिए नॉलेज से नॉलेज आप जब कनेक्ट करते हो तो काफ़ी वो कई सारे कई डबल ट्रिपल फोर टाइम फिफ्थ टाइम होके फाइव टाइम होके आपके काम आती है वो, ठीक है। तो ओस्लो क्या है? किस लिए फेमस है? ओस्लो क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है, ठीक है, नॉर्वे की। और नॉर्वे, ओस्लो किस लिए फेमस है? ये नोबेल प्राइज़ के लिए फेमस है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ के लिए। नोबेल प्राइज़ कौन सा? पीस वाला, ठीक है, शांति वाला नोबेल प्राइज़ जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे, ठीक है। और आप सभी को पता है जो है अपना नोबेल प्राइज़ जो है ना वो 6 अलग अलग एरिया में दिया जाता है, ठीक है। वो 6 कौन से हैं ये आपके लिए होमवर्क है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। स्वीडन जो है, आपने कंट्री सुनी होगी, यूरोपियन कंट्री है, तो उसकी जो कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। तो स्टॉकहोम में 6 में से 5 दिए जाते हैं। और छठा जो है एक जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में, ठीक है। तो ये जो छठा जो है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये शांति वाला जो है ना, पीस वाला, शांति वाला जो नोबेल प्राइज़ है वो ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी के जो 5 हैं वो क्या है? स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम उसमें दिए जाते हैं। तो बाकी 5 कौन है ये आप जान सकते हो। नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कहाँ से हुए थे, कब से स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, फर्स्ट इंडियन कौन था, अब तक कितने इंडियंस को मिल चुका है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है, मैं आपको एक और चीज़ एक हिंट दे देता हूँ। इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, पहले 5 में दिया जा रहा था फिर बाद में 6 हो गए थे। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल कब ऐड किया गया था ये आप जान सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। और मैंने कहा ना नॉलेज से नॉलेज आप कनेक्ट करके चलोगे, ऐसे ऐसे फिक्स होके नहीं बैठना है कि बस मेरे को इतना ही जानना है या यही मेरे काम का है। ये एक सिंगल क्वेश्चन आपको कम से कम 25 से 20 से 30 चीज़ें आपको नहीं सिखा सकता है, ठीक है। पर वो आपके अंदर होना चाहिए, एक झील है ना, एक झील आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे को नया सीखना है और कुछ बेटर करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फोकस करें और क्वेश्चन को देखें। ऑरेंज, नारंगी, काला, ब्लैक, वायलेट, बैंगनी, येलो, पीला, ठीक है। फोकस करो।
क्या समझ में आ रहा है? कलर्स हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? कलर्स हैं। अब यहाँ जो आपको सीखना है, समझना है, आप वहाँ फोकस करें। देखिए, इसका आंसर रहेगा ब्लैक। क्यों रहेगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। काला अपने आप में कोई कलर नहीं होता है, ये कोई कलर ही नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि जब सारे कलर एब्सेंट हो जाते हैं ना, जब सारे कलर एब्सेंट हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, तो ब्लैक कलर बनता है, ठीक। और जब सारे कलर प्रेजेंट होते हैं तो वाइट कलर बनता है। क्लियर? और ये तीनों क्या हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी कलर होते हैं ना, जिनको प्राथमिक और द्वितीयक रंग बोलते हैं, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग, ये उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पीला जो है वो प्राइमरी कलर होता है, ब्लू प्राइमरी कलर होता है, रेड प्राइमरी कलर होता है, जबकि ऑरेंज और वॉयलेट है ना, बैंगनी और नारंगी क्या है, ये सेकेंडरी कलर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेकेंडरी में ग्रीन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रीन, ऑरेंज और वॉयलेट ये क्या है, सेकेंडरी कलर होते हैं। रेड, येलो और ब्लू क्या है, प्राइमरी कलर होते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा एक नॉलेज दी है, तो ये आपके काम आ सकती है, ठीक है। ये साइंस में पूछ सकता है आपसे, जीएस वाले पार्ट में, या रीजनिंग में भी पूछ सकता है। जैसे अगली बार आपसे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन में दे दिया उसने प्राइमरी कलर, और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया सेकेंडरी कलर, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को वो बना के दे सकता है। तो आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये आपके डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़े, फोकस करें। नेक्स्ट है मिनिस्टर, डायरेक्टर, मेयर और स्पीकर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, और एक बार वीडियो पॉज करके एक बार सोच सकते हो, और किसी आंसर पे आके और फिर आगे बढ़ना। देखिए क्या है ऑप्शन में, मिनिस्टर, डायरेक्टर, मेयर और स्पीकर। आप अगर थोड़ा सा आप अगर पॉलिटी आपकी ठीक ठाक है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, ये मिनिस्टर क्या है, मेयर क्या है और स्पीकर क्या है, ये सारे इलेक्टेड पर्सन होते हैं, चुने हुए व्यक्ति। और डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है ना, ये अपॉइंटेड होता है, ठीक है। अपॉइंटेड मतलब कैसे भाई, कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का जो हेड होगा उसको डायरेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, ठीक है, उसके हेड को क्या है, आप डायरेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। उस संस्था को चलाने वाले व्यक्ति को, रन करने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना। कोई संस्था, कोई संगठन, कोई कंपनी, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके जो हेड हैं उसको आप डायरेक्टर कह सकते हो। जबकि मिनिस्टर, मेयर क्या है, ये क्या है, इलेक्टेड होते हैं ना, वोट देते हैं लोग और चुन के, और तब ये नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इनमें ये तीन क्या है, कॉमन है, सिमिलर है किसी तरीके से, और डायरेक्टर क्या है, इनमें अलग है। तो ये अपना आंसर रहेगा। आगे बढ़े, फोकस करें। पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये चारों के चारों आपको क्या दिख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। और अगर इनमें से आपको अलग निकालना है, ठीक है, तो इसमें अलग जो निकलेगा वो आपका आंसर रहेगा चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, पर साथ के साथ हरियाणा प्लस पंजाब, इन दोनों का कैपिटल भी है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल भी है। तो इसमें इन अगर आप कैटेगराइज करोगे इनको एक, तो ये तीनों क्या है, यूनियन टेरिटरीज अलग रह गए, पर चंडीगढ़ जो है वो अकेला ऐसा है जो दो स्टेट का कैपिटल भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, स्लेवरी, स्वायत्तता, कन्वीनियंस और पसंद। फोकस करो। इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से, आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो दो तीन तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। जैसे स्लेवरी एक नेगेटिव वर्ड है, स्वायत्तता पॉजिटिव वर्ड है, सुविधा पॉजिटिव वर्ड है, चॉइस पॉजिटिव वर्ड है, तो आप स्लेवरी को मार्क कर सकते हो, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्तता भाई मैं मेरी मर्जी से, या पसंद मैं मेरी चॉइस से, ठीक है, मेरी जो मुझे सही लगता है। कन्वीनियंस में अपनी सुविधा के हिसाब से। तो आप ये देखोगे कि ये बी, सी और डी क्या है, किसी व्यक्ति को आज़ादी दे रहे हैं, ठीक है, चॉइस की आज़ादी दे रहे हैं कि वो अपनी पसंद से अपना काम, अपनी पसंद से किसी को चुन सकता है, या अपनी पसंद से किसी को वोट दे सकता है, अपनी पसंद से कोई जॉब हासिल कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई भाषा बोल सकता है, कोई खाना खा सकता है, कोई कपड़े पहन सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या है, ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, सुविधा, अपनी पसंद की बात हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, गुलामी। और गुलामी में क्या है, आप अपनी पसंद से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो नेक्स्ट अलग हो जाएगा, डिफरेंट जो है वो क्या रहेगा, स्लेवरी, गुलामी। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे फोकस करो। क्या दिख रहा है आपको? देखिए, रेडिकुलस, एग्जाल्टेड, अगस्त और गॉर्जियस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आप एक थॉट प्रोसेस लगा सकते हो कि हास्यास्पद क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है। आप किसी का मजाक हो रहा है, ठीक है ना, कोई मजाक, ऐसी चीज़ जिस पे हंसी आ रही है ना, नेगेटिव कोई ऐसी चीज़ होती है। गरिमा में क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, गरिमा में। अगस्त क्या है, गौरवान्वित, सेम है, इसी का समानार्थी है गरिमा में का। और भव्य क्या है, सेम इन्हीं के जैसा ही है। तो यहाँ पर भी आप अगर फोकस करोगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो रेडिकुलस बनेगा। ठीक है, रेडिकुलस हास्यास्पद या बकवास ऐसा कुछ बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन को अगर देखें सबको, तो एनालाइज करके आप हास्यास्पद को मार्क कर सकते हो। ठीक है, तीनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, अच्छी चीज़ें है ना, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, किसी का मजाक हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो और ये अपना सही आंसर है। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, डिज़ाइनर, डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। ठीक है, फोकस करो और सोचो क्या आंसर हो सकता है। कोई ग्रुपिंग, कोई उनके अंदर कोई क्वालिटी उनको अलग करती हो, कुछ भी आप सोच सकते हो। ठीक है, पर लॉजिक के बेस पे होना चाहिए। देखिए क्या है, डिज़ाइनर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, कोई समझो कि कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है। ठीक है, कोई घर बन रहा है, तो वहाँ पर ये तीनों मिलेंगे आपको, डिज़ाइनर, इंजीनियर और आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्ट, ये तीनों। डॉक्टर का क्या है, ये मरीजों का इलाज करते हैं, बीमार लोगों का इलाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में मिलेंगे या क्लिनिक में मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, किसी निर्माणाधीन घर कोई है, कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, कुछ बन रही है, वहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? तो इन चारों में क्या है, डॉक्टर जो है वो एक अलग है और बाकी ये तीन क्या है, एक ग्रुप बना रहे हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, वेट, मेमोरी और इंटेलिजेंस। इन चारों में आप देखोगे, सोचो एक बार, तो अभिक्षमता क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये आपकी मानसिक स्थिति या क्षमता के बारे में बात कर रहा है। मेमोरी भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, और इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमत्ता, वो भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, आपकी मानसिक, आपके स्थिति की बात कर रहा है। ठीक है, वेट क्या है, भार, आपकी बॉडी वेट की बात हो रही है। ठीक है, बॉडी वेट की बात हो रही है। तो इन तीनों में, चारों में, ये तीन जो हैं वो आपके आपके समझो कि आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, जबकि ये क्या है, आपके फिजिकल एबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, वेट, भार। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ऑनेस्टी, ट्रूथ, वर्च्यू और नेचर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको देखिए सारे अच्छे अच्छे वर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, सारे अच्छे अच्छे वर्ड दिख रहे हैं, फोकस करो। ईमानदारी, सच्चाई, सदाचार और आचार। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, फोकस करो। ए, बी और सी, ये तीनों क्या हैं, आपके आपके समझो कि आपके एक तरीके से व्यवहार को दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके नैतिकता से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, आप ईमानदार हैं, आप सदाचार हैं, अच्छा, सदाचार मतलब क्या है, आप अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, गलत कोई कुछ काम नहीं करते। सच्चाई क्या है, ईमानदार आप रहते हैं। ठीक है, नेचर क्या है, ये नेचर बात कर रहा है किसी व्यक्ति के ओवरऑल, उसका जो व्यवहार रहता है ये उसकी बात कर रहा है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी विशेष स्थिति में आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आप अच्छा भी कर सकते हैं, आप बुरा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचर क्या है, किसी व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी को बता रहा है। ठीक है, जबकि वर्च्यू, ऑनेस्टी और ट्रूथ क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, और किसी एक एक व्यक्ति जो अच्छा आदमी है ना, उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारों में जो आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, नेचर, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है। अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट है मॉनिटर, माउस, विंडोज़ और प्रिंटर। ठीक है, तो एक बार सोचें क्या हो सकता है। मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन को बोलते हैं। ठीक है, माउस क्या है, जिससे आप कंट्रोल करते हैं। विंडोज़ क्या है, मॉनिटर के अंदर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप इसको। प्रिंटर क्या है, जिससे आप प्रिंट निकालते हो। ठीक है, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है उसी से आपका क्लियर हो गया होगा।
क्या है कि देखिए, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या है, हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर के एग्जांपल। और विंडोज़ क्या है, विंडो क्या है, ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। विंडो मॉनिटर के अंदर होती है, सॉरी सीपीयू के अंदर होती है, जिससे क्या है आप मॉनिटर को रन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर इन चारों में अगर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, विंडो, क्योंकि ये क्या है सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। आप इसको छू नहीं सकते, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, आप इसको छू सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तीनों क्या है, हार्डवेयर के एग्जांपल है। क्लियर, तो आंसर इसका क्या रहेगा, विंडो। चलिए आगे, दो क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। आप लोग भी इसको एक बार वीडियो को पॉज करके और इसको एक बार समझने की कोशिश करें, क्या आंसर हो सकता है इसका। इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, तो इन चार कंट्रीज में आप देख पा रहे होगे कि चार में क्या हो सकता है। ठीक है, सिंगापुर आपको दिख रहे होंगे, चारों के चारों क्या है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये एक आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या हो सकता है, ये मिस प्रिंट है, श्रीलंका, SRI होना चाहिए था, यहाँ SIR लिखा हुआ है, श्रीलंका। ठीक है, देखो इन चारों में अगर आप फोकस करोगे तो बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो 3 साइड से लैंड लॉक्ड है। ठीक है, 3 साइड से क्या है, लैंड लॉक्ड है, मतलब 3 साइड से क्या है, इसके जमीन है, भूमि लगती है। ठीक है, और एक साइड से क्या है, वाटर है। ठीक है, एक साइड से क्या है, वाटर है। तो यहाँ फोकस करो, इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका, ये क्या है, समझो कि एक तरीके से टापू है। ठीक है, और चारों तरफ क्या है, इनके पानी है। क्लियर, तो चारों तरफ से ये पानी से घिरे हुए हैं, समंदर से घिरे हुए हैं। ठीक है, जबकि बांग्लादेश के केस में ऐसा नहीं है, ये अकेला कंट्री ऐसा है इन चारों में जो 3 साइड से क्या है, लैंड लॉक्ड है। ठीक है, लैंड लॉक्ड है। क्लियर, तो अपना जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में अभी हालत बहुत ख़राब है, हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए। और इसका जो अभी जो शेख हसीना अपने देश में ही रह रही हैं फ़िलहाल, तो उनके बारे में सवाल कोई आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर रहें। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, एक्जिमा, सोराइसिस, स्कर्वी और विटिलिगो। तो फोकस करो यहाँ पर, क्या आपको दिख रहा है, क्या आंसर हो सकता है, एक्जिमा, स्कर्वी, सोराइसिस और विटिलिगो। देखिए, एक्जिमा स्किन से रिलेटेड एक बीमारी होती है, सोराइसिस भी स्किन से रिलेटेड एक बीमारी होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और मल्टीपल इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, मूड आपका बार बार ख़राब हो सकता है, बार बार आप बीमार पड़ सकते हैं, इम्यूनिटी आपकी काफ़ी वीक हो सकती है। विटिलिगो भी स्किन से रिलेटेड एक बीमारी होती है। ठीक है, तो अगर इन चारों को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, स्कर्वी होना चाहिए। ये विटामिन सी से होने वाली बीमारी है, और इसके सिम्टम इनसे अलग होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। ठीक है, तो एक्जिमा, सोराइसिस और विटिलिगो क्या है, स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ, स्किन डिजीज़ है। ठीक है, स्किन डिजीज़ है, तो त्वचा से संबंधित, और स्कर्वी के केस में ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्कर्वी। ठीक, अगले पे चलते हैं। महानदी, कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी। ठीक है, आप वीडियो एक बार पॉज करके देखिए, मैं पॉज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका मैं बोल रहा हूँ कि आप सच में पॉज करें और आप वीडियो को सोचें। देखिए, मेरे एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना क्या किया है, आपको ही पता होगा। ठीक है, आप कितना समझ पाए हैं, कितना मैं आपको समझा पाया हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको बेहतर पता होगा मेरे से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, तो आपको ये क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही आपको समझ आया है, नहीं आया है। और अगर एक बार में बात नहीं बनी तो इस सेम वीडियो को आप दोबारा से प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। ठीक है, चीज़ों को डाउट क्लियर करने के लिए एक बार में चीज़ें हो सकता है क्लियर उतनी अच्छी ना हो सकता है हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आप एक बार दोबारा इसको देख सकते हो। ठीक है, और चलो इसी को एक बार सोल्व करते फिर बाकी बात आगे करेंगे। महानदी, कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, महानदी, चारों क्या है, नदियों के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चारों ये क्या है, साउथ की ही नदियाँ दिख रही हैं। ठीक है, तो फोकस करो, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ताप्ती। ठीक है,
क्या रहेगा? ताप्ती। क्यों रहेगा मैं आपको क्लियर करता हूँ। ऑप्शन महानदी, कृष्णा और गोदावरी में जो कॉमन है वो क्या है? ये तीनों की तीनों क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये तीनों क्या है नदियाँ? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जबकि ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है जाके। ठीक है, अरब सागर में। तो इन चारों में जो है वो जो एक ग्रुपिंग, जो एक समूह जो बन रहा है वो क्या है? ऐसे बनेगा कि महानदी, कृष्णा और गोदावरी क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, और ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये कुछ 19-20 क्वेश्चन शायद मैंने करवाए हैं आपके, और उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगले वीडियो में हम इसका अल्फ़ाबेट वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद इसका हम नंबर सीरीज वाला पार्ट करें, नंबर वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन वाला। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ। देखिए, मैं जो भी इस पे मेहनत कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम किसी चीज़ से नहीं है, ना व्यूज़ से, ना किसी और चीज़ से, ना आपके लाइक से, ना कमेंट से। अगर आपको सही लगे वो करिए, आपको वर्थ लगे कि हाँ हमें कुछ वर्थ हुआ है, हमारा जो टाइम हमने लगाया वो टाइम हमें वापस मिला है। देखिए, यहाँ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोल दिया था सब कुछ फ्री है। ठीक है, और ऐसा ना हो जाए कि जो लोग हमेशा बोलते हैं कि फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको फ्री मिलेगा, और मेरा जो मोटिव है वो बस इतना सा है कि आपको जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, वो आप ना करें। ठीक है, वो पैसे आप खर्च ना करें, और एजुकेशन सब तक पहुँचे, हर उस तक भी जो जो सक्षम नहीं है। ठीक है, महंगी फीस देने में या किसी तरीके से भी। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आप लोग इतना कर सकते हैं कि इन्हें शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, शेयर करने से मुझे सिर्फ सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो मैं चाहता था वो मैं कर पाया। ठीक है, बाकी आप लोगों को लाइक वाइक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लाइक करोगे नहीं करोगे चलेगा। ठीक है, आप इसे शेयर करें बस। ठीक है, शेयर करें, क्योंकि मैक्सिमम पीपल तक ये पहुंचेगा, तभी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरा क्या है, पूरा होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट छोटा सा है कि लाइव क्लास के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लास के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगले 10-15 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ा प्लान करें, जिसमें हम लाइव आ सके, और लाइव आके और अपनी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। ठीक है, और जो भी दिक्कतें हैं ऑनलाइन में, सॉरी ये रिकॉर्डेड सेशंस में, उन उन चीज़ों को भी हम सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, बेसिकली मेरा जो फोकस है अभी, जैसे आप सभी को पता है रेलवे की वैकेंसी निकली है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि रेलवे की रीजनिंग का लाइव बैच हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइव बैच, और स्टार्ट टू लास्ट, और अच्छे से रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर किसी और सब्जेक्ट की भी मैं व्यवस्था कर पाया, मैं जिसमें जो कि मैं फॉर श्योर लगा हुआ हूँ, और अगर मैं कुछ हेल्प कर पाया तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग पे मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।